हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएल स्कूल। आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा जो हमने अमीबा पढ़ाया था। कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने नहीं देखा, हमें लगता है। अच्छा ये बताइए, हमने डॉक्टर्स डे पे जो वीडियो बनाया था 1 जुलाई को, वो देखा? वो देखिए, मतलब आपको लगेगा नहीं वीडियो है, ठीक है। वो वीडियो ऐसा है कि जो आपको किसी दूसरे की सहायता करने पर मजबूर कर देगा, ठीक है। मतलब जैसे होता है ना कि आजकल लोग दूसरे की सहायता करने में घबराते हैं, बट एट द सेंस आप दूसरों की सहायता करना सीखें, ठीक है। इसीलिए मैंने उसी उद्देश्य से लेकर वो वीडियो बनाई थी, ताकि डॉक्टर डे भी सेलिब्रेट हो जाएगा और आपको एक अच्छा संदेश समाज में पहुँचेगा। चलिए, तो आप लोगों ने इसके पहले क्या पढ़ लिया था? पढ़ा था हम लोगों ने अमीबा, कि जो अमीबा होता है, ठीक है, उसका पाचन पोषण कैसे होता है। उस दिन हम लोगों ने इसे पढ़ा था अंतर्ग्रहण, ठीक, अंतर्ग्रहण कैसे होता है। आज हम पढ़ेंगे इसका पाचन कैसे होता है, अवशोषण कैसे होता है और परिक्षेपण। पाचन पाचन कैसे होता है अमीबा का। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। ठीक, देखो पाचन क्या होता है। पाचन को पहली बात तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाइजेशन। पाचन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाइजेशन। इंग्लिश टर्म इसलिए हम बोल रहे हैं आपको, क्योंकि जब आप इंटर लेवल में है या फर्स्ट ईयर में किसी भी लेवल पे हो, तो बायो को अगर इंग्लिश से पढ़ें, बायो के अगर इंग्लिश से पढ़ें तो वो चीज़ हमें कुछ जल्दी समझ में आ जाती है। क्योंकि बायो में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो याद करने में बहुत डिफिकल्ट लगता है कि कैसे याद होगा, बट वही चीज़ अगर इंग्लिश में हमको मिल जाती तो वो सरल हो जाती। इसीलिए मैं इसको इंग्लिश आपको जरूर बताता हूँ किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए। मान लीजिए एट आप किसी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इंग्लिश से ही सब कुछ आता है। हिंदी से आता है बट एट चॉइस, पर जो टीचर्स होते हैं जो पढ़ाते हैं वो इंग्लिश से ही पढ़ाते हैं, तो हमें इंग्लिश भी ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, और जिनको इंग्लिश आती नहीं घबराइए मत, इंग्लिश कोई हुआ नहीं, हमें भी नहीं आती थी, धीमे धीमे सब सीख जाते हैं, ठीक है। सिर्फ आप उस पर सोच लीजिए कि हमें सब कुछ आता है। कहते हैं ना, सोचने से ही जीत होती है और सोचने से ही हार होती है। मान लो तो जीत और ठान लो तो सॉरी ठान लो तो जीत और मान लो तो हार। अगर आपने ठान लिया है तो आप जीत जाएंगे, किसी मुकाम पर चले जाएंगे। और आपने मान लिया है कि नहीं हमसे नहीं होगा, हम तो बड़े इंग्लिश इतनी कठिन होती कैसे पढ़ेंगे, तो आप हार हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके मानने के ऊपर डिपेंड होता है। चलिए, आज हम पढ़ते हैं डाइजेशन, ठीक। पाचन किसमें पाचन हो रहा है? अमीबा। अमीबा आपको पता है एक कोश की जीव होता है, ठीक है, हमने पहले से बताया था स्टार्टिंग में। अमीबा का पाचन कहाँ होता है? सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है। अमीबा का पाचन अंतःकोशिकी कहाँ पे होता है? इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, कहाँ पे हो रहा है? अंतःकोशिकी। आप किसी भी क्लास में हो, 8, 9, 10, 11, 12, क्वेश्चन नंबर सबसे पहला यही बनता है कि अमीबा में पाचन कहाँ होता है? तो अंतःकोशिकी होता है, मतलब कोशिकाओं के अंदर, ठीक। दूसरा, भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होता है। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि भोजन का पाचन कहाँ होता है? खाद्य रिक्तिका में होता है। अब आपसे मान लीजिए कोई 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा कि अमीबा का पाचन कैसे होता है, तो आप इतनी लाइन लिख देंगे कि अमीबा का पाचन अंतःकोशिकीय पाचन होता है और भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होता है। और भोजन को पचाने के लिए जब एंजाइम पूछा, यहाँ एंजाइम भी पूछा, उसने सिर्फ ये पूछा पाचन कैसे होता है। और जब पूछ दे कि भोजन को पचाने के लिए कौन से एंजाइम, क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भोजन को पचाने के लिए कौन से एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। तो एंजाइम है ट्रिप्सिन, पेप्सिन और एमाइलेज। तीन नाम आपकी लाइफ को क्या करेंगे? बना देंगे। सिंपल याद कर लो, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज, सिंपल वर्ड है ये, ठीक। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन आ जाता है कि अमीबा का पाचन कहाँ होता है तथा इसमें भोजन पचाने वाले एंजाइमों का नाम बताइए। ये क्वेश्चन आता है, नंबर 2 नंबर का आ गया, ठीक। आप 10th में 12 में है, ठीक। तो आप क्या लिखेंगे? इतना लिख देंगे और आपके 2 नंबर पक्के। तो यहाँ जो लाइन लिखी है, जो कंटेंट यहाँ लिखा हुआ है, एक एक वर्ड बिल्कुल चुन चुन के लिखा गया है कि जो आपके रिलेवेंट है सीधे एग्जाम। इस कंटेंट को, इस क्लास को डेली देखिए, तभी चीज़ें समझ में आएगी। अगर एक भी दिन आपने स्किप कर दिया, ठीक है, तो आपको कंटेंट समझ में नहीं आएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो डेली क्लास देखिए और इस कंटेंट को बस। और एक चीज़,
इसको ये मत सोचिए कि इसको लिखने की कोशिश करें, अपनी कॉपी में नोट डाउन मत कीजिए। इसी लेक्चर को आप यूट्यूब पर ही बार बार देखें, क्योंकि क्या होता है जब आप इसको बार बार देखेंगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग में रिकॉल होगी, जब रिकॉल होगी दिमाग में तो वो अपने आप ही याद हो जाएगी। जब आप लिखेंगे तो लिखने में जितना टाइम वेस्ट कर रहे हो उससे कम टाइम में तो आप उसका रिविजन कर लेंगे। एक बार खोला वीडियो कितने मिनट का है, 10 मिनट का, फटाफट देखा, पूरा दिमाग में छप गया। और कहते हैं ना लिखने से ज़्यादा सुनने में याद होता है। सुना है ना, लिखने से ज़्यादा सुनने में, तो लिखना में जितना टाइम आप लगाओ उससे ज़्यादा सुन लो बस शांत मन से जो हम बोल रहे हैं, उतने में याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन इसे बोलते हैं। अवशोषण मीन एब्जॉर्प्शन, मतलब कि जो भी आएगा उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे हम लोग सांस लेते हैं हवा, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ले रहे हैं अंदर ये अंदर। तो ध्यान दीजिए, पचा हुआ भोजन, जो भी कहाँ खाद्य रिक्तिका में पचा हुआ भोजन एंडोप्लाज्म में विसर्जित होता है। कहाँ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1, पचा हुआ भोजन एंडोप्लाज्म में विसर्जित होता है और बाद में कोशिका के ही अंदर जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म में बदल जाता है। जिसका अवशोषण हो रहा है वो कहाँ होगा, एंडोप्लाज्म। अब आप कहेंगे एंडोप्लाज्म कहाँ, सेल पे जाओ, कोशिका है, कोशिका जाओ, वहाँ पे एंडोप्लाज्म मिलेगा। विस्तृत हो जाता है बाद में भोजन कोशिका के अंदर ही, किसके, कोशिका जो एक उसकी कोशिका है छोटी सी, उसी के अंदर ही जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म में बदल जाता है। जीवद्रव्य जो होता है वो किसमें बदल जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। जीवद्रव्य को प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं। ठीक, जीवद्रव्य में बदल जाएगा या प्रोटोप्लाज्म, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक, फिर यह ग्लाइकोजन, पैरामाइलिन और तथा लिपिड आदि के रूप में संचित कर लेता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अमीबा का अवशोषण कैसे होता है, तो आप ये लाइन उठा के छाप देना कि खाद्य रिक्तिका में पचा हुआ भोजन एंडोप्लाज्म में विसर्जित हो जाता है, बाद में कोशिका के अंदर जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म में बदल जाता है और यह ग्लाइकोजन, पैरामाइलिन तथा लिपिड आदि के रूप में संचित कर लिया जाता है। कोई आपके 2 या 3 नंबर ले नहीं सकता है। और जो चेक कर रहा होगा ना काफी, वो ही कहता है वाह क्या स्टूडेंट है, छाप के लाइन लिखी। मतलब ये वो नहीं कि किताब में रामायण लिखी तो रामायण छाप दें हम यहाँ पे। यहाँ ये एक किताब का कंटेंट नहीं है, ये 4 किताबों का कंटेंट है, जिससे कि छाट कर वर्ड लिखे गए एकदम। मतलब जैसे नहीं कहते आप लोग खाते हो कि जब दूध आता है, दूध तो दूध क्या कहते मम्मी मलाई मलाई बोल दो, ऊपर की मलाई, तो ये मलाई है बेटा। ठीक है, इसको अगर तुमने एब्जॉर्व कर लिया, इसलिए एब्जॉर्व कर लिया है, एब्जॉर्व होता है मतलब इसको, इस कंटेंट को तुमने एब्जॉर्व कर लिया, समझो हीरो हो गए। ठीक, अब आता है बहिक्षेपण। बहिक्षेपण मतलब क्या, जो हम लोग सुबह सुबह लोटा लेके जाते हैं, तो पिक्चर देखी ना लोटा पार्टी वाली है, बच्चे क्या होता है, बच्चों को बताने नहीं पड़ता बेटा तुमको क्या करना है क्या नहीं, वो सब चालू रहते हैं। ठीक, तो अपच पदार्थ, अपच मतलब बिना पचा हुआ, अपच, जहाँ पे बायोलॉजी में ए आ जाए, मतलब आ रहा देखो, ए फॉर अपसेंट, अपच। अपच पदार्थ जो होगा वो बाहर निकलने के लिए कोई विशेष अंग तो है नहीं इसके पास। ह्यूमन बॉडी में विशेष अंग होता है, ठीक, एनएस दिया जाता है जिससे कि माध्यम से अपच पदार्थ निकलता है, बट यहाँ इनके अमीबा एक कोशिकीय जंतु में अपच पदार्थ निकालने के कोई विशेष अंग नहीं है। तो विशेष अंग नहीं होता है, इसके लिए किसी भी स्थान से ये बाहर निकाल सकते हैं। अब इतना बड़ा मान लीजिए, सपोज दैट ये देखो, इतने बड़े भाई साहब अमीबा भाई साहब हैं, ठीक है। अब इनको अपच पदार्थ निकालना है तो ये भी यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से, लाइक किसी भी स्थान से अपच पदार्थ को निकाल सकते हैं बिना पचा हुआ पदार्थ। वही याद दिया गया, जैसे होता है इरिगेशन। ठीक, जैसे बच्चा होता है ना, उसको आप बताओगे बेटा पोटी यहाँ करो, तो वहाँ नहीं करेगा, वो जानबूझ के वहीं करेगा, किचन के पास जहाँ मम्मी खाना बना रही होगी वहीं वो पोटी करके आ जाएगा और फिर स्माइल करेगा। मम्मी कहे आओ बेटा, वही बेलन लेके पता चला दौड़ा दिया बच्चे को। ठीक है ना, हाँ, तो ये अमीबा होता है। अमीबा को कोई क्लियर नहीं है, चाहे जहाँ से बना है वहाँ से निकाल दो। ठीक, तो आई थिंक आज आपको ये चीज़ें समझ में आनी होंगी, तीनों, पाचन, अवशोषण और बहिक्षेपण। इसके पहले मैंने आपको जो आपका वो था अंतर्ज्ञान वो पढ़ा ही चुका था। ठीक, अब कल बेहतरीन सेशन, क्या बेहतरीन सेशन, ये कल आपको हम पढ़ाएंगे मनुष्य में। मनुष्य में जब पढ़ाएंगे ना आपको मज़ा आ जाएगा, मतलब एक एक चीज़ बिल्कुल डीपली बताएंगे, क्योंकि यहाँ क्या जानवर तो थोड़ा सा आपको मज़ा नहीं आ रहा है, फिर भी कोशिश की कि आपको मज़ा आए, अच्छा लगे पढ़ने में।
बट ह्यूमन बॉडी में क्या है, आप अपने आप को रियलाइज कर सकेंगे, हाँ ये हमारे लंग्स हैं, ये पेट है, ये लीवर, ये फिगर से मुंह है, ये तीत है, तो आपको अंदर तक डाइजेशन समझ में आने लगेगा। अच्छा अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है। आप सपनों में देखोगे, अच्छा ये हो रहा है, अच्छा खाना यहाँ आ गया, ओहो स्मॉल इंटेस्टाइन वहाँ पाचन होगा, फिर लॉन्ग, मतलब पूरा रट जाएगा, छप जाएगा यहाँ। ठीक है, तो कल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए रेडी रहिए और बेहतरीन से। मज़ा ना आए तो लाइक ना करना कल के लिए, ठीक है। चलिए, और हाँ एक चीज़ और, जिन बच्चों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देखेंगे, आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा सा होमवर्क भी मैं दे देता हूँ, और जैसे कोई फिगर है, मान लीजिए इसमें बनाने हमको बहुत टाइम लगेगा, पता चले 20 मिनट की फिगर ही बनना है, तो आप वीडियो उतना लंबा हो जाएगा, आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए फिगर मैं टेलीग्राम पर आपको वीडियो डाल दूंगा, तो वहाँ आप फिगर देख लीजिए विथ एक्सप्लेनेशन। ऐसे नहीं फिगर मैंने सेंड कर दूंगा, विथ एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलेगा उसको, ठीक है। तो आई थिंक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। और कल अगर आप चाहते हैं कि आपको दोस्त डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ें, मतलब बिल्कुल मज़ा आ जाए उनको पढ़ के, ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम कहीं मिलेगा नहीं, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और खुद आइए अपने दोस्तों को लेकर आइए, जो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपके दोस्तों का भी क्लियर हो। ठीक, थैंक यू।